हेलो एवरीवन। सो हम ट्रिग्नोमेट्री के पिछले दो वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ से रिलेटेड जो भी सम्स थे वो सब कर रहे थे। अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसमें से हम प्रूफ कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट वाला प्रूफ क्या है कि ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 1 है, प्रूव करना है। सो सबसे पहले वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग कि इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला प्लीज गो चेक आउट ऑल योर फॉर्मूले एंड देन पूरी अच्छी तरह से थरो उसके साथ रहो, फिर आके सम्स करो, फिर ही आपको आ पाएगा। सो LHS है हमारा sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। सो sec थीटा इंटू 1 क्या होगा? sec थीटा इंटू 1 sec थीटा माइनस sec थीटा इंटू साइन थीटा and the other one is sec theta plus tan theta. So sec theta हमने इसमें फर्स्ट स्टेप में sec theta को ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, बस इतना ही। फिर उसके बाद ये वाले sec theta को I can write it as 1 upon cos theta, clear? 1 upon cos theta into sin theta, the whole into sec theta plus tan theta. So what is the reason? Since sec theta equal to 1 upon cos theta. So sec theta क्या था हमारा? 1 upon cos theta था, इसलिए sec theta के रिप्लेसमेंट में ये लिखा हमने। And then after this, so sec theta को ऐसे ही लिखेंगे माइनस sin theta upon cos theta. sin theta upon cos theta क्या होता है? tan theta. sin theta upon cos theta होता है tan theta, और बाकी का जो ब्रैकेट है वो वैसे लिखेंगे sec theta plus tan theta. So हमें क्या मिला? sec theta minus tan theta और sec theta plus tan theta. So यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? sin theta upon cos theta equal to tan theta. ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ठीक है। Now we will use this formula a minus b into a plus b क्या होता है? a square minus b square, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो a हमारा sec थीटा है और b हमारा tan थीटा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर, b क्या है हमारा? tan स्क्वायर थीटा। आफ्टर दिस sec स्क्वायर थीटा हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो sec स्क्वायर थीटा के जगह पर हम डालेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये सब, माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बिकम माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, सो क्या बचा? 1, और वही चाहिए हमें RHS में, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले sec थीटा को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट, नेक्स्ट sec थीटा का रिप्लेसमेंट 1 अपॉन cos थीटा, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया, दिस इज द थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज sec स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से, फिर कैंसिल किया, सो बचा हमारे पास 1। ओके, आफ्टर दिस वी विल डू द सेकेंड वन। सो सेकेंड वन में है, सेकेंड वाला एग्जाम्पल भी करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे ये वाले वीडियो में, फिर अगले वाले वीडियो में आगे के सम्स भी करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज सेकेंड वाला है sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा प्रूव करना है। ओके, ओनली cos थीटा। सो अगेन आई चेक sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो LHS लिख लेते हैं हम, यूजुअली हम LHS से ही करते हैं, यू कैन इवन डू बाय RHS, बट यूजुअली वी हैव द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग बाय LHS। सो LHS इज sec थीटा प्लस tan थीटा into 1 minus sin theta. So can I write this sec theta as
1 upon cos theta and tan theta as sin theta upon cos theta. ये ब्रैकेट को वैसे ही रखिए 1 माइनस साइन थीटा वैसे. क्लियर. सेक थीटा को रिप्लेस किया 1 बाय cos एंड tan थीटा को रिप्लेस किया sin बाय cos. सो यहाँ पर दोनों फॉर्मूला लिखते हैं हम. सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, ठीक है, और दूसरा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. क्लियर. आफ्टर दिस डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ठीक है. सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है. ओके. सो 1 प्लस साइन थीटा डिनोमिनेटर सेम था इसलिए एक ही बार में लिखा. फ्रैक्शंस ऐड होना है तो हमेशा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ट्रू है, इसलिए हमने cos थीटा एक ही बार लिखा यहाँ पर, ठीक है. आफ्टर दिस पिछले सम में जो हमने यूज किया था वही वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. चलो ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा a प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा और a माइनस बी है 1 माइनस साइन थीटा. सो 1 स्क्वायर 1 ही होएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर. अपॉन cos थीटा, ठीक है. यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं किया मैडम आपने ऐसे बोल सकते हो, बट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है. एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. बहुत सारे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर की सेम होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको आप कैंसिल भी कर सकते हो. अगर cos थीटा यहाँ पर है और cos थीटा ऊपर में भी है तो कैंसिल हो सकता है, ठीक है. सो a प्लस बी ए माइनस बी के जगह पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a क्या है हमारा 1 तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो कैन आई राइट दिस एज 1 को, ठीक है, 1 को मैं लिख रही हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. क्लियर. क्योंकि वी हैव दिस फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये हमारा फॉर्मूला है ना. सो 1 के जगह पर मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है अपॉन कॉस थीटा. क्लियर. सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल. सो बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो कॉस स्क्वायर और एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया. सो बचा क्या आपके पास कॉस थीटा, और वही चाहिए हमें आरएचएस में इक्वल टू आरएचएस. हेंस इट इज प्रूव. सो सबसे पहले क्या किया सेक को रिप्लेस किया 1 बाय cos एंड tan को रिप्लेस किया sin बाय cos, ठीक है. उसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार एक ही साथ क्लब करके दोनों को लिख दिया. फिर दूसरा फॉर्मूला यूज किया हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला. सो a हमारा 1 है और b हमारा साइन थीटा है. सो a स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है. साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा. 1 को लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पर था वो लिख दिया. फिर ये साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल. फिर उसके बाद बचा क्या हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो कॉस स्क्वायर मतलब क्या कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा. सो ऊपर का एक कॉस थीटा और नीचे का एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया. सो सिर्फ ऊपर में एक कॉस थीटा बच गया विच इज योर आरएचएस. आई होप ये वाला भी समझा होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल भी करते हैं, थर्ड वन. ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी नहीं आया आपको और ट्रिग्नोमेट्री के एकदम बेसिक फॉर्मूले नहीं आए, एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड में तो यही है. तो आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ्स हो या फिर कुछ भी हो, स्पेशली प्रूफ्स ही होते हैं, नहीं कर पाओगे आप. नेक्स्ट वाला है तीसरा वाला, थर्ड वाला है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्रूव करना है हमें सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा. कोसेक हम. So again I will check the question. Sec square theta plus cosec square theta equal to sec square theta into cosec square theta. अगर वीडियो बहुत स्लो है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो आप, ठीक है. So let's take LHS.
लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस, और दूसरा क्या है कोसेक स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, सो कोसेक थीटा क्या है हमारा साइन का रेसिप्रोकल है, सो 1 अपॉन साइन थीटा। सो कोसेक स्क्वायर के जगह पर क्या आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। सो डिनोमिनेटर अगर सेम करेंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा। मैंने पिछले समय बोला फ्रैक्शंस में ऐड सबट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर है, तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, इसलिए हम ये साइन स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर, आई राइट इट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू, अभी हमें कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, उसमें से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, सो हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, सो ये क्या हो गया 1 इंटू कॉस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, द होल अपॉन, अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्लियर, cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए लिखा एक ही साथ दोनों को क्लब करके, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फ्रैक्शंस ऐड सबट्रैक्ट नहीं होते हैं, सेम करना देन ऐड एंड सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में वो वाला लॉजिक अप्लाई नहीं होता। चलो आफ्टर दिस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सो यहाँ पर रीजन क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को कैन आई राइट दिस एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, क्लियर। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस क्या है सेक है ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है सेक स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन क्या है कोसेक, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या आएगा कोसेक स्क्वायर, और यही हमें आरएचएस में चाहिए, आ गया इक्वल टू आरएचएस, हेंस इट इज प्रूव। सो सबसे पहले साइन स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर लिखा, कोसेक स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर लिखा, सॉरी सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर लिखा और कोसेक स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर लिखा, फिर डिनोमिनेटर सेम किया, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ये मिला हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, सो 1 लिख दिया, ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम स्प्लिट कर सकते हैं, सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हुआ सेक स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हुआ कोसेक स्क्वायर। I hope this is clear. Next example, fourth one देखते हैं, question number 4. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके, इक्वल टू प्रूव करना है हमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना है, क्लियर। सो वी नीड टू प्रूव दिस, सो वी टेक LHS, LHS क्या है cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। सो हमारे पास एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, एक है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो मैं क्या करती हूँ tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालती हूँ, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये प्लस वन उधर जाके माइनस वन, सो tan स्क्वायर के जगह पर ये रिप्लेस कर दोगे। फिर दूसरा कॉट के रिप्लेसमेंट के लिए आई हैव वन मोर फॉर्मूला, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आना बहुत जरूरी है। सो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो मुझे चाहिए कॉट स्क्वायर, सो व्हाट आई विल डू इज कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सो tan स्क्वायर के जगह पर ये डालेंगे, कॉट स्क्वायर के जगह पर ये डालेंगे। गॉट tan कॉट स्क्वायर, सो व्हाट इज माय कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस वन, ब्रैकेट डालो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। दूसरा माइनस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर की जगह पर sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। आई होप सबको समझा होगा ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद अभी ब्रैकेट ओपन करो। मैंने ब्रैकेट इसलिए डालने बोला क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और माइनस जब ब्रैकेट के अंदर चले जाते हैं साइन चेंज होने लगता है, इसके लिए देयर वाज कंपल्शन कि अब ब्रैकेट डाल। सो ये क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस इंटू प्लस माइनस sec square theta minus into minus plus 1. ओके, सो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया और क्या बचा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत इजी था। सो देखो आ गया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हुए, वो भी थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद आप कर सकते हैं। आई होप ये वाला तो बहुत इजी था। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5। सो इफ यू आर वॉन्डरिंग कि कौन से टेक्स्ट बुक से करा रहे हैं मैडम, आई एम डूइंग दिस एग्जाम्पल्स फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, question number 5 is tan raised to 4 theta plus tan square theta equal to, प्रूव करना है हमें sec raised to 4 theta minus sec square theta, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो बेसिकली हम कौन से साइड से जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan raised to 4 theta plus tan square theta। क्लियर, देखो इसमें और इसमें tan स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, सो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा के साथ देखो यहाँ पर हमेशा सोचना कि आई हैव दिस एंड आई वांट दिस, सो व्हाट विल आई मल्टीप्लाई विद दिस सो दैट आई गेट दिस। सो tan स्क्वायर थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो tan रेज़ टू 4 थीटा मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, बीच में क्या साइन है, माइनस। tan स्क्वायर थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर थीटा मिलेगा 1। यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस है, सॉरी। आई होप ये वाला पार्ट समझा होगा। नेक्स्ट क्या है अभी, tan स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। सो दिस इज sec स्क्वायर थीटा। क्लियर, सो यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। फर्स्ट स्टेप में हमने tan स्क्वायर को कॉमन निकाला, दूसरे स्टेप में हमने tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह पर क्या लिखा, sec स्क्वायर थीटा। देखो हमें आंसर ना sec स्क्वायर में चाहिए था, सो sec स्क्वायर आ गया है, पूरा नहीं आया है बट उसका चांसेस है। फिर भी आई वांट दिस, दिस इज नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, ये tan स्क्वायर को भी हटा है। चलो अभी ये क्या है, इसका वैल्यू क्या है ढूंढते हैं। इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करो, tan स्क्वायर का वैल्यू क्या है, पिछले एग्जांपल में भी देखा, tan स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा बताओ, चलो, इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बराबर ना, इसी को मॉडिफाई करोगे तो ये आएगा ना। सो ये tan स्क्वायर की जगह पर हम डालेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो इसकी जगह पर लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू sec स्क्वायर थीटा। क्लियर, फर्स्ट स्टेप में कॉमन लिया, सेकंड स्टेप में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डाला, थर्ड स्टेप में वापस से tan स्क्वायर को रिप्लेस किया, उसी फॉर्मूला को यूज किया लेकिन मॉडिफाई किया, मतलब 1 को उस तरफ भेज दिया, तो tan स्क्वायर का वैल्यू मिला हमें sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, sec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा क्या होगा,
sec रेज टू 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। आ गया हमारा आंसर इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। फॉर्मूला आ गया ना और एक दो बार सम्स किया ना आपको बहुत इजी होगा ये, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6, sorry, question number 5. Now we will do question number 6. चलो let's start. Example number 6. Example number 6 है 6th वाले में 1/1 minus sin theta plus 1/1 plus sin theta equal to 2 sec square theta। ये प्रूव करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो LHS से शुरू करते हैं। क्या है 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस में मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। है कैसे, ये है 1 माइनस साइन थीटा और ये है 1 प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो हम इसे यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसे यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। सो ये क्या होएगा 1 into 1 plus sin theta will be 1 plus sin theta, ठीक है। फिर क्या है प्लस, ये इधर आएगा 1 into 1 minus sin theta will be 1 minus sin theta, the whole upon 1 plus sin theta into 1 minus sin theta। डिनोमिनेटर सेम करने आना चाहिए, हाँ ठीक है। अभी इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बीच में प्लस है तो ओपन कर सकते हैं 1 plus sin theta plus 1 minus sin theta, clear, the whole upon, यहाँ पर देखो a plus b a minus b, इतने सारे सम्स करते आए अभी, a plus b a minus b क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो a के तरह कौन एक्ट कर रहा है 1 का स्क्वायर 1, साइन हमारा b है तो साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। सो यहाँ पर ऊपर में क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल। सो क्या बचा ऊपर में 1 plus 1 2, देखो 2 आने का थोड़ा थोड़ा पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं। नेक्स्ट अपॉन 1 के जगह पर मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। 1 के जगह पर ये लिखा मैंने, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या रीजन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो ये 1 के जगह पर ये एक्सप्रेशन लिखा है। सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। सो क्या आएगा 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सो दिस कैन आई राइट दिस एज 2 into 1 upon cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 into 1 upon cos स्क्वायर क्या होता है, 1 upon cos होता है sec, तो 1 upon cos स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर, तो 2 sec स्क्वायर थीटा आ गया इक्वल टू RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड। सो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू sec थीटा। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, इसलिए जो भी फॉर्मूला यूज किया है बाजू में ऐसे लिखो, ब्रैकेट डालो, उस स्टेप के करस्पॉन्डिंग लिख देना, ठीक है। आई होप ये वाला भी समझा होगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल किया है, फिर उसके बाद a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डाला है, जिसके वजह से ये साइन और ये साइन कैंसिल हो गया। फिर यूज किया हमने 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर, सेक, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या